हाय। आइए अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानें। उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्या रूल है, इसका आउटपुट क्या होता है। ए एक वेक्टर है और बी एक दूसरा वेक्टर है। अगर क्रॉस साइन के साथ ऐसा लिखते हैं तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसकी वैल्यू होती है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, थीटा is the angle between vector A and vector B। ठीक है। और ये जो इसका जो डायरेक्शन होता है, ये देखिए एक वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इसका प्रोडक्ट हमें वेक्टर मिलता है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का प्रोडक्ट व्हाट वी आर गेटिंग इज स्केलर। यहाँ पे ये वेक्टर होगा तो ये जो इसका जो डायरेक्शन होता है, ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई ए बी साइन थीटा। इसकी जो डायरेक्शन होती है ए और बी जिस प्लेन में होता है उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। और उसके डायरेक्शन को मालूम करने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाई जाती है। जैसे अगर ए और बी अगर वेक्टर इस प्लेन में है तो इसका जो डायरेक्शन होगा, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। जब ए से बी की ओर आप अपना फिंगर कर्ल करेंगे, ए से बी की ओर जो फिंगर कर्ल करेंगे, थंब का जो डायरेक्शन होगा वही होगा। तो यहाँ पे ए से बी की ओर जब जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं इस एन है, ये यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ए क्रॉस बी को हम लोग ऐसे लिखेंगे। So A cross B, the product is vector. One thing, value is A B sin theta. Direction is you can obtain by right hand thumb rule. डायरेक्शन के लिए आप इस डायग्राम से भी समझने की कोशिश करें। ये देखिए ए और बी वेक्टर एक्स एंड जेड प्लेन में है तो ए क्रॉस बी जो लिखेंगे उसकी मैग्नीट्यूड तो यही होगी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। पर डायरेक्शन जो होगा ए से बी की ओर जब जाएंगे, जब इसको कर्ल करेंगे, ए से बी की ओर कर्ल करके ऐसा करेंगे तो ये जहां पे हेड करेगा तो इस प्लेन में है वो, तो डायरेक्शन इसकी जे के डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में होगा इस वेक्टर का। सो दिस डायग्राम आई हैव जस्ट मेड फॉर कि आप इससे भी देखकर समझ सकते हैं। अब इस डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ए बी साइन थीटा, बी साइन थीटा इस डायग्राम से ये वाला होगा, ये वाली पार्ट, दिस वन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के का जो कंपोनेंट मैं लेता हूं परपेंडिकुलर टू ए, उसके मैग्नीट्यूड के से और ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करने पे जो मिलता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। सो बी साइन थीटा इज
the component of B perpendicular to the vector A. ठीक है, it is just for understanding in the words. बेसिकली अगर आप ये जानते हैं तो सब कुछ जानते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ये अगर आप समझते हैं तो आप सारा चीज समझते हैं. ये सिर्फ आपको ज्योमेट्रिकली देखने के लिए हो गया कि बी साइन, अगर मैं बी साइन थीटा कोई लूं तो ये हो जा रहा है, ये वाला पार्ट बी साइन थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर है ए पे, तो ए और बी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ऑन ए, उन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ए क्रॉस बी मिल जाएगा. सिमिलरली अगर ए साइन थीटा को अगर आप साथ ले रहे हैं तो ये वाला पार्ट आपका ए साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे जस्ट आपका ये हो गया ए साइन थीटा एंड बी का मैग्नीट्यूड विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. तो यहाँ पे जस्ट आप इसका उल्टा बोल सकते हैं कि ए के कंपोनेंट को भी उस डायरेक्शन में लेते हैं जो बी पे परपेंडिकुलर हो, उसके मैग्नीट्यूड को मैं बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देता हूं, वही इसका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है. और डायरेक्शन के लिए एज आई सेड, ए से बी की ओर कर्ल कीजिए आप, जिस डायरेक्शन में आपका थंब हेड करेगा उस डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होगी उस वेक्टर का. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया था, एन यूनिट वेक्टर लिखने का मतलब नॉर्मल टू द प्लेन विच इज कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टुगेदर. जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर है उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, उसके प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम लोग एन यूनिट वेक्टर से दिखाया है. जस्ट फॉर एन देख के आप बोलिए कि ये नॉर्मल की बात कर रहे हैं, और डायरेक्शन के लिए बस वही है, कर्ल कीजिए और निकाल लीजिए. यहाँ पे अगेन मैं बताना चाह रहा हूं कि ए और बी, ए वेक्टर जो भी है या बी वेक्टर जो भी है, ये it cannot be said that it should be of the same kind of physical quantity. जैसे हो सकता है ए आपका फोर्स का यूनिट है और बी जो है आपका वो लेंथ का यूनिट है. फोर्स का यूनिट न्यूटन मीटर, लेकिन जब भी आप एडिशन कर रहे थे, जब वेक्टर का जो एडिशन कर रहे हैं, तो आप इस चीज पे जरा समझ लीजिए. आप ये नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स का यूनिट है और ये लेंथ का यूनिट है और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा. दिस इज रॉन्ग. एडिशन सब्सट्रैक्शन में अगर इस वेक्टर का यूनिट मीटर है तो इसका भी मीटर ही होना चाहिए, इसका यूनिट न्यूटन नहीं होगा. अगर ये होगा तो ये रिजल्टेंट ये गलत हो जाएगा. तो इस चीज का ध्यान रखिए. सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एक ही टाइप के फिजिकल क्वांटिटी के साथ हम डील करते हैं, बट जहां वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन की बात आती है वहां दो डिफरेंट काइंड ऑफ या फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डील कर रहे हैं. इसका एग्जांपल आप आगे देखेंगे. टॉर्क, कपल, ये सब सारा चीज आएगा इसके अंदर, जहाँ पे एक आपको फोर्स होगा, एक आर्म होगा, जिसको आर्म इज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन लेंथ यूनिट, है ना. आर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लेंथ यूनिट से. सो दिस इज द होल क्रक्स ऑफ द वेक्टर. अब इसी को आपको एक्सटेंड करते जाना है, लाइक अगर ए को आप ax i
ए वाई जे और ए जेड के में आपने कंपोनेंट में डिवाइड स्प्लिट कर दिया और बी को भी एक्स वाई जेड कंपोनेंट में आपने डिवाइड कर दिया, तो ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट होगा उसको इजिएस्ट वे में याद रखने के लिए यू कैन आई जे के लिख दीजिए, ए एक्स ए वाई ए जेड लिख दीजिए, बी एक्स बी वाई बी जेड लिख दीजिए, इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ये आंसर होगी। अब डिटर्मिनेंट आप लोग जानते हैं, उससे निकाल लीजिए इसका वैल्यू। सो दिस इज द होल थिंग अबाउट योर क्रॉस प्रोडक्ट। बाद में इन सब चीज़ों का यूज होगा, प्रैक्टिकल यूज होगा, ठीक है। बट इन वेक्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको ये काफ़ी काम आएगा आगे के फिजिक्स में। ओके, थैंक यू।